हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए सुबह का टाइम था। ये सब सब्ज़ी लेकर के आए थे तो इसको निकाल रही थी मैं। और इसमें क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि और सारे बास्केट अभी फिल हैं, सब में सब्ज़ी थी तो मैं इसमें ही निकाल ले रही थी। और यहाँ पे ही रखा हुआ था, इसमें तो ऐसे मैं ऐसे रख के इसके ऊपर कप्स वगैरह रख देती हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ही भिंडी थी तो मैंने सोचा अभी के लिए इसी में रख देती हूँ। पूरा बहुत ज़्यादा पानी पानी था तो थोड़ा सूख जाएगा। और ये मिर्ची बस अरेंज करके यहाँ पे भी मैं रख दे रही हूँ। और आज मुझे बहुत सारे काम हैं, अभी आगे आप लोग देखोगे तो। और इम्पॉर्टेंट काम है जो अभी गर्मी में सब लोग ही कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इधर का काम अभी कर ले रही थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी देखिए रख दी थी मैंने। और यहाँ पे कुछ बर्तन थोड़े बहुत से थे, ये सब अभी हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे तो वहाँ से आए थे, तो इसलिए ये सब डब्बे में ना कुछ कुछ चीज़ें थी खाने की, वो सब तो डब्बा अभी मैं ऐसे ही वॉश करके साइड में रख दूँगी, लेकिन फिर तो फेंकने में ही काम आता है। ऐसे डब्बे तो फेंक ही देते हैं हम, लेकिन फिर भी अभी धोकर मैं इधर रख दे रही थी। और यहाँ पे बर्तन देखिए धोने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी और साफ़ सफाई सब हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी मैं देखिए क्यों यहाँ पे बैठ के काम करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा किचन में लग रही है। और यहाँ पे अच्छा रहता है, यहाँ पे फ़ैन चलते रहता है तो फिर उतनी गर्मी नहीं लगती। यहाँ पे मैं देखिए अभी कपड़े जो मुझे वॉश घर में करने हैं उसको अलग रख रही हूँ, और जो कपड़े मुझे देने हैं ड्राई क्लीन के लिए उसको अलग रख रही हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारे कपड़े मैं देखिए आप लोगों को जो थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा दे रही हूँ। और यहाँ पे सारे कपड़े देखिए मैं इधर जो साइड में हटा रही हूँ ना, इसको वॉश मुझे घर में ही करना है। और बाकी इधर साइड वाली ये सबको ड्राई क्लीन के लिए देना है। तो कहीं से आने के बाद बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए अभी इतने सारे मैंगोज़ थे, ये हम लेकर के आए थे, बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल पेड़ से ही मतलब तोड़े हुए, कोई इसमें कुछ भी डाला हुआ कोई केमिकल कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। तो इसको मैंने मुझे अभी मतलब इसको पानी में डाल के रखना था, मुझे रात में ही रख देना चाहिए था पर मैं भूल गई थी। तो अभी देखिए ये बाल्टी में मैं पानी लेके आ गई थी। ज़्यादा मैंगो था, देखने में थोड़ा सा लग रहा है लेकिन बहुत सारा था। तो जो छोटे छोटे साइज़ का है ना ये सब पका हुआ है, और जो बिग साइज़ का है वो सब काम आएगा, जैसे अचार या कुछ बनाने में काम आ सकता है। तो वो कपड़े देखिए आज मैंने वॉश भी बहुत सुबह ही कर लिए थे, तो वो सब मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो कपड़े वॉश करके यहाँ पे स्टैंड में लगा भी दिया था मैंने। यहाँ पे सारे देखिए आम पानी में डाल दे रही हूँ अभी। और ये मतलब 2 घंटे कम से कम रहेगा ना तो अच्छा हो जाता है। यहाँ देखिए इतने सारे मैंगो और सब, और जो येलो येलो सा दिख रहा है ये सब तो पका हुआ है, छोटा छोटा साइज़ का। और ये जो बिग साइज़ का है ये सब खट्टा रहता है आम। तो देखिए यहाँ पे सब पानी में मैंने डाल दिया, पहले सारे बिग साइज़ के ही डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे बच गए तो फिर जो छोटे साइज़ के मैंगो है ना, इसको पहले मैं सोच रही थी कि वॉश करके बाहर ही रख दूँगी खाने के लिए, लेकिन अभी कोई नहीं खाएगा तो अभी मैं रख दे रही हूँ पानी में ही। फिर यहाँ मैं बैठ गई थी, जो थोड़े बहुत से मतलब ख़राब हो गए थे मैंगोज़, मतलब थोड़े बहुत कटे फटे से थे, वो उसकी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे छील ले रही थी। तो यहीं पे आराम से बैठ के मैं इस तरह की काम कर लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काटने का। तो देखिए यहाँ पे अभी काट लिया मैंने, मतलब छील ली थी, और सब मैंगोज़ को काट के रख लूँगी, उसके बाद इसकी चटनी बनाने में काम आएगा। और यहाँ पे एक साइड में देखिए चावल बन रहा था, क्योंकि ये ऐसे ही पतीले में मतलब चावल जो बनाती हूँ ना मैं, वो ऐसे ही खाते हैं, कुकर वाला खाते नहीं हैं। मैं अकेले अगर हूँ तो फिर कुकर में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है पटल काट ले रही थी मैं, इसको परवल भी बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी सिंपल बिल्कुल 1-2 ख़राब हो गए थे, गर्मी में बहुत जल्दी ही सब्ज़ियाँ ख़राब हो जा रही हैं फ्रिज में रखने के बाद भी। तो यहाँ पे देखिए का एक मतलब सूखी सब्ज़ी भुजिया टाइप से बनाऊंगी। और यहाँ पे चावल बन रहा है, तो लंच बनाने की बस सारी तैयारी कर रही थी मैं, क्योंकि इधर तो सारा काम हो चुका है मेरा। तो यहाँ देखिए बस ये काट के मैं भुजिया इसकी बनाने वाली हूँ, और उसके बाद कढ़ी बनाऊँगी। यहाँ पे नाश्ता कर ले रही थी, इडली लाए थे बाहर से ही, तो फिर यहाँ पे अभी मैं निकाल दे रही थी प्लेट में।
यहाँ फ़ोन पे बात करते करते देखिए मैं यहाँ कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। बिल्कुल थोड़ी सी ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, इसलिए थोड़ा सा ही देखिए बेसन लिया है मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लोग पसंद नहीं करते, मुझे ही थोड़ा पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ कढ़ी चावल और थोड़ी सी भुजिया, बस सिंपल। गर्मी में उतना ज़्यादा कुछ मसाला जैसा कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है सबका। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करते करते और काम कर ले रही थी, और जल्दी से हो भी जाता है ऐसे में। तो वैसे में ही मैंने वीडियो बना ली, और यहाँ देखिए हो गया था रेडी। मतलब इसमें थोड़े से लम्प्स रह गए थे, मुझे लगता है जहाँ मतलब 2 तरह की ना बेसन मिक्स थे, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं तल ले रही हूँ, और कढ़ाई को अवॉइड करिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ तलने का सारा काम करती हूँ मैं, इसलिए ऐसा है कढ़ाई। और जो भी एक कढ़ाई आप रखते हो ना जिसमें सारी चीज़ें तलते हो, तो उसका ऐसा ही हो जाता है। बहुत गर्मी है गाइस, जो किचन में काम करती हैं उन लोग को ही पता होगा, जो नहीं काम करते हैं किचन में उनको नहीं पता होगा, जो एसी में बैठे हैं उन लोग को नहीं समझ में आएगा। आइए किचन में काम करिए गर्मी में, तब पता चलेगा। सो यहाँ देखिए बस ये बन गया था, और मतलब तल ले रही थी मैं अभी। और यहाँ मुझे और भी कुछ काम करना था, इसलिए मैं चम्मच से ही डाल रही थी। चम्मच से भी अच्छी बन जाती है अगर थोड़ी सी ही बनानी हो आपको। बहुत सारा बनाना हो तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वैसे चम्मच से। तो देखिए यहाँ पे पकौड़े बन के रेडी हो गए थे। और यहाँ पे जो मैंगो मैंने डाले थे ना पानी में, वो काफ़ी टाइम हो भी गया, 2 घंटे हो गए होंगे। तो मैं जो अचार के लिए मैंगो है वो सब निकाल ले रही हूँ, और जो मीठे मतलब पके हुए हैं वो सब नहीं निकालूँगी अभी। तो ये निकाल करके अब देखिए इसको कट करेंगे हम। तो पानी अभी इसमें पानी है, इसको सुखाना है, सूखना ज़रूरी होता है। तो थोड़ी सी ही मतलब बना रही हूँ अभी। यहाँ पे देखिए मैं कट कर रही थी ना, मेरे से सही से कट नहीं हो रहा था, फिर मैंने इनको बोला तो ये थोड़ा बहुत इन्होंने कट कर दिया, फिर और थोड़े बहुत मैंने, तो मिल करके हमने सारे जो है ये अचार के लिए पीसेस कट कर लिए थे। तो बहुत लोग बहुत छोटा साइज़ भी रखते हैं, तो जैसा आप चाहें वैसे मीडियम साइज़ में भी रख लेंगे। मैं इनको बोल रही थी कि कोशिश कर रही हूँ मैं, तो ये बोले कि कोशिश करो, हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे इस तरह से मैंगोज़ कट कर लिए थे हमने। बहुत ज़्यादा नहीं था, जैसे बहुत लोग हैं ना बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो हमारे यहाँ इतना धूप भी नहीं आता है, इसलिए थोड़ी बहुत सी ट्राई कर रही थी बनाने का। और मैं जल्दी से नहीं बना पाती हूँ, कभी तो वैसे बनाया नहीं है मैंने इस तरह, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे इनको मैंने बोला तो ये बहुत आराम से कट कर दे रहे थे, मेरे से तो नहीं होता इतना जल्दी। तो यहाँ पे पकौड़े जो है रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने इसकी कढ़ी भी बना ली थी, और ये दही वाली है कढ़ी, बहुत लोग अलग तरह से भी बनाते हैं, मैं तो हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। ये दही डाल करके इसमें थोड़ा सा बेसन, दही और ज़ीरा मिर्च इस तरह से। और यहाँ पे जो मैंने चटनी के लिए जो है ना आम कट किए थे वो पीसने के लिए यहाँ पे, और ये ऊपर में मैंगो है, नीचे में ज़ीरा मिर्च सब है, इसलिए दिख नहीं रहा है। यहाँ पे पकौड़ी देखिए रेडी हो गई थी। हाय एवरीवन, तो देखिए लंच बन चुका है हमारा, और मॉर्निंग रूटीन तो मैंने सुबह से आप लोगों को दिखाई दिया। तो आप लोग बोल रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डेली ब्लॉग डालो, तो अब से डेली ब्लॉग डालने की मैं कोशिश करूँगी पूरी। और क्योंकि काम भी रहता है मेरा, तो वो भी देखना पड़ता है मुझे, इसलिए, और घर में भी काम रहता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। अभी देखिए यहाँ पे मैंने अचार जो लगाया था ना, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को, उसको धूप में मैंने रखा है। धूप बहुत कम आती है हमारे पास, बहुत कम, तो जितनी भी आती है थोड़ी बहुत मैंने वहाँ पे रख दिया, क्योंकि सूखना बहुत ज़रूरी है, सूख जाएगा अच्छे से, उसका पानी सूख जाएगा तभी। और चलिए तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।